हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है सर विद्या जी के जीएस भागलपुर के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल 4 मार्च का जो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था साथियों, उसका आंसर को देखने वाले हैं। क्या हमारा करेक्ट आंसर है? तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ डिस्क्रिप्शन से लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए। चलिए, क्वेश्चन पूछा गया था साथियों कि राव तुलाराम सिंह 1857 की क्रांति से वेरी आपको पता है साथियों का हर शिफ्ट में 1857 की क्रांति से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप लोग जरूर देखिएगा कि क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था। ये राव तुलाराम सिंह का पूछा जा रहा है, कहाँ से किया था। तो ये किया था आपके साथियों रेवाड़ी हरियाणा से। कहाँ से किया था साथियों? रेवाड़ी हरियाणा से किया था, ये आपको याद रखना है। चलिए, संत रामकृष्ण परमहंस का जन्म पश्चिम बंगाल के किस जगह पर हुआ था साथियों? ये नाम आपने जरूर सुना होगा। ये काली माता के अनन्य भक्त है, ठीक है। पश्चिम बंगाल के काली माता का अनन्य भक्त है, साक्षात काली माँ इसको जो दर्शन दिए हैं, ठीक है। और इसका जन्म जो होता है साथियों हुगली जिले के कमारपुकर गांव से, ठीक है। हुगली जिले के कमारपुकर गांव से जो है इसका जन्म होता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हुगली जिले के कमारपुकर गांव से। अगला सवाल पूछा गया था साथियों कि आरबीआई द्वारा घोषित वर्तमान रेपो रेट क्या है। तो वर्तमान रेपो रेट जो है साथियों वो आपका है 6.25, ठीक है। 6.25 जो है ये आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट को और किस नाम से जाना जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट को और किस नाम से जाना जाता है साथियों? तो ये साल्ट या फिर सोरा के नाम, सात पीटर या फिर यहाँ पर या का या लग गया साथियों, साल्ट पीटर या फिर सोरा के नाम से जो है पोटेशियम नाइट्रेट को जाना जाता है। फिर देखिए 1857 की क्रांति से साथियों सवाल है। सवाल जो 1857 की क्रांति से भर के आ रहा है। तो 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण क्या था, सवाल पूछा गया साथियों। इसका राइट आंसर जो होता था इसमें ऑप्शन में था व्यापकगत का सिद्धांत, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, व्यापकगत का सिद्धांत हो जाता है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। किस फिल्म को आईफा पुरस्कार दिया गया है? तो आईफा पुरस्कार पूछा जा रहा है साथियों, किस फिल्म को दिया गया? तो इसका आंसर हमारे पास अभी तक नहीं आया है। अगला सवाल है साथियों, तारापुर परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? तो तारापुर जो है परमाणु संयंत्र आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ पर साथियों? तारापुर महाराष्ट्र में। याद रखिएगा साथियों, तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। हरित क्रांति में कौन से बीज का प्रयोग किया गया था साथियों? हरित क्रांति से भी सवाल पूछा जा रहा है, तो ठीक है। हरित क्रांति के जनक जो है एम.एस. स्वामीनाथन, और इसमें किस बीज का प्रयोग किया था? अगर पूछा जाए पूरे विश्व लेवल से नॉर्मन बोरलॉग हो जाता है, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग हो जाता है और यहाँ पर स्वामीनाथन भारत के लिए हो जाता है। इसमें बीज का प्रयोग जो किया था HYV किया था, ठीक है। HYV, ठीक है, HYV का प्रयोग किया गया था। साल 1905 में बंगाल के विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो बंगाल विभाजन 1905 में होता है साथियों, उस समय लॉर्ड कर्जन था, ठीक है। कौन था साथियों? लॉर्ड कर्जन था उस समय का वायसराय। अगला 21 अधिनियम के तत्व तहत यहाँ पर साथियों वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया था। तो किस कार्यकारिणी परिषद में जो है, तो ये जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो है शामिल किया गया था भारतीयों को, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। स्वामी तुलसीदास जी, एक क्वेश्चन साथियों आपका भक्ति आंदोलन से भी फिक्स है, ठीक है। भक्ति आंदोलन से एक संत के बारे में अक्सर पूछा जा रहा है। तो स्वामी तुलसीदास ने रामचरित्र लिखने का कार्य कहाँ से शुरू किया था साथियों? सबसे पहले तो उन्होंने जो संस्कृत से लिखना शुरू किया था, लेकिन ये रामचरितमानस जो अवधी भाषा में लिखने का स्टार्ट किया था, ये पूछा जा रहा है साथियों। ये 2000 अयोध्या के रामनवमी के दिन साल 1574 से ये स्टार्ट किया था, ठीक है। रामनवमी के दिन से स्टार्ट किया था। कोलकाता, मद्रास और मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना साथियों किस अधिनियम के तहत हुआ? तो ये अधिनियम जो था साथियों भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, ठीक है। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत जो है कलकत्ता, मद्रास और मुंबई के न्यायालय का स्थापना किया गया था। चिकन के नाम से किस कॉरिडोर को जाना जाता है? चिकन के नाम से किस कॉरिडोर को जाना जाता है साथियों? चिकन के नाम से आपका सिलीगुड़ी गलियारा कॉरिडोर को जाना जाता है, सिलीगुड़ी गलियारा कॉरिडोर को जाना जाता है। अगला साथियों सवाल है, पल्लव वंश के शासक जो है अंतिम वाला पूछ रहा था। पल्लव वंश का अंतिम शासक अजित वर्मन है। कौन साथियों? अजिता वर्मन है, ठीक है। या पल्लव का संस्थापक अगर पूछ देता है तो कौन है? सिंह विष्णु है, ठीक है। लेकिन इसका अंतिम शासक पूछा है साथियों। लद्दाख के सिंगला दर्रे को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने के लिए सड़क का निर्माण किया जा रहा है। तो लद्दाख को सिंगला दर्रे से जोड़ने के लिए जिस सड़क का निर्माण किया जा रहा है वह है सीमा सड़क संगठन, ठीक है। सीमा सड़क संगठन के द्वारा। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री ने खेल इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति कार्यक्रम दूसरे चरण का उद्घाटन कब किया? ये करंट का सवाल था साथियों, जो 19 जुलाई 2024 से इसका राइट आंसर हो जाता। फिर अब मंत्री परिषद कौन भंग कर सकता है? तो मंत्री परिषद जो है राज्य सरकार के मंत्रिमंडल को भंग कर सकता है। ये राज्यपाल जो है क्या कर सकता है? मंत्रिमंडल को भंग कर सकता है, ठीक है। ये स्टेट की बात हो रहा है, ठीक है।
चलिए, परिषद के अध्यक्ष कौन होता है साथियों? मंत्री परिषद जो होता है उसके अध्यक्ष जो आपको होता है तो यह प्रधानमंत्री होता है। क्या मंत्री परिषद को कौन चलाता है? प्रधानमंत्री चलाता है सबको, ठीक है। भारत के संविधान में कुल कितने भाग है? तो वर्तमान में अगर पूछा जाए तो वर्तमान का इसमें जो है कभी नहीं पूछता, ठीक है, सिर्फ डायरेक्ट पूछता है भाग कितने, तो 22 में आपको लगाना, ठीक है। कितना लगाना? 22 में लगाना है, ठीक है। चलिए, इनमें कौन सा बंदरगाह जो पश्चिम तट पर स्थित बंदरगाह नहीं है? तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन था, इसमें एन्नौर नहीं हो जाएगा, ठीक है साथियों, ये एन्नौर वाला नहीं हो जाएगा। पंजाब, राजस्थान और गुजरात का सबसे क्षेत्र पाए जाने वाले वनों को क्या बोलते हैं? पंजाब, राजस्थान और गुजरात का जो सबसे क्षेत्र में पाए जाने वाले वन जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको तटीय वन या फिर जो अर्धभूमि वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? तटीय वन बोलते हैं या फिर अर्धभूमि वन बोलते हैं। पंजाब में अधिकांश क्षेत्र किस नदी द्वारा निर्मित है? तो पंजाब में जो अधिकांश क्षेत्र जो है सिंधु नदी द्वारा निर्मित है। सिंधु नदी के द्वारा पंजाब की इधर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है निर्मित है क्षेत्र। विलियम बेंटिक ने अपने सहयोग से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। तो किसके सहयोग से जो विलियम बेंटिक ने लगाया था? तो ये राजा राम मोहन राय के सहयोग से लगाया था। किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के सहयोग से। कुछ क्वेश्चन तो थोड़ा सा घुमा के पूछा है साथियों, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है, इसलिए टेंशन नहीं लेना। कौन सा मौलिक अधिकार कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? तो ये आपका अनुच्छेद 22 जो है, ये जो है मौलिक अधिकार और कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार भी हो जाएगा साथियों आपका, ठीक है। साल 2024 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स भारत के कितने स्थान पर आता है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो भुखमरी में कहा जाए तो ये आपका जो है कितना 105वें स्थान पर रहा है। कितना स्थान पर? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 105वें स्थान पर रहा। मानव विकास सूचकांक 23-24 जो है सूचकांक भारत की रैंक क्या रही है? तो 23-24 में जो है 134वां रहा, ठीक है। एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स से पूछा गया सवाल और एक HDI से मानव विकास सूचकांक से, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से सवाल पूछा गया। मानव विकास सूचकांक की गणना किस आधार पर किया जा रहा था? देख सकते हैं साथियों, ये जो किया जाता है जीवन प्रत्याशा और शिक्षा जीवन स्तर के आधार पर, यानी कि आपका जीवन प्रत्याशा कैसा चल रहा है, शिक्षा कितना है, जीवन स्तर कैसा है, इस आधार पर जो आपका जो है मानव विकास जिसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो है आधार तैयार किया जाता है। भारत में मानसून की वापसी का मौसम किस महीने में होता है? तो मानसून वापसी जो होता है आपका अक्टूबर और नवंबर में होता है, ठीक है। मानसून वापसी जो है अब पंजाब तक जाता है, ठीक है, पंजाब तक बारिश कराते जाता है। इंडिया के मैप में देखेगा तो कुछ इस तरह से पंजाब में बारिश कराता जाता है, फिर अक्टूबर जो है नवंबर में वापस लौटता है। कृषि के लिए सबसे अच्छा फैक्टर कौन सा है? तो फैक्टर यहाँ पूछा गया तो अच्छा ट्रांसपोर्ट और जरूरी कृषि उपकरण बहुत जरूरी होता है कृषि के लिए, ठीक है। किस अधिनियम के जरिए भारत में वायसराय का पद बनाया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1958 के तहत जो है यहाँ पर जो है वायसराय का पद बनाया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1858 बोले तो साथियों को 1958 बोल दिए, 1858 इसका होगा, ठीक है। कैलाश मंदिर का निर्माण कई जगह पर हुआ था, जिसमें बहुत सारे एलोरा का कैलाश मंदिर, ठीक है, अजंता का बहुत सारा कैलाश मंदिर है। जो ऑप्शन में होगा वो आपका मार दीजिएगा। खेजरी और बबुल किस प्रकार का वर्ण है? तो ये जो है एक तरह का कटीली झाड़ी टाइप का है, ठीक है, कटीली झाड़ी टाइप का जो फर्स्ट शिफ्ट में भी पहला दिन, थर्ड शिफ्ट में भी पहला दिन पूछा गया था। तो उसने कटिबद्ध और कांटेदार कड़े खेजरी अगर आपको पता है तो साथियों तो बबुल से भी आप लगा सकते थे, कांटेदार है, ठीक है। इस तरह से साथियों जो है ये जो है 4 मार्च का जो है 4 मार्च का, ठीक है, 4 मार्च का जो है ये सेकंड शिफ्ट का जो है कुछ इस तरह से प्रश्न आया था। तो उम्मीद करता आप लोग का जो है सभी सही में सही हुआ होगा। और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका PDF आपको बता ही दिया टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय सिया राम।